एक माँ अपने 5 महीने के बच्चे को अपने पास लिटाती है और उसे दूध पिलाने लगती है, लेकिन दूध पीते पीते ना जाने क्या होता है, वो 5 महीने का बच्चा बेहोश होने लगता है और बेहोश हो भी जाता है। अब जैसी माँ देखती है कि उसका बच्चा बेहोश हो गया है तो वो शोर मचाने लगती है। शोर मचाती है तो परिवार के लोग वहाँ पे आते हैं, उस बच्चे को चेक करते हैं। जब बच्चे को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि बच्चा तो बेहोश है। अब परिवार के सारे लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को उठाते हैं और जो नज़दीकी हॉस्पिटल था वहाँ लेकर जाते हैं, उसे चेक कराते हैं। डॉक्टर उस बच्चे की नब्ज़ों को चेक करता है तो पता चलता है कि ये बच्चा तो मर चुका है। अब जैसे ही पता चलता है कि ये बच्चा मर चुका है तो सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब डॉक्टर से पूछा जाता है कि सर ये बच्चा मरा कैसे, हम तो इसे सिर्फ दूध पिला रहे थे और दूध पीते पीते ये बच्चा बेहोश हो गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे की गर्दन कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो बच्चों का दम घुट जाता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और इसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। वैसे जान जाती नहीं है, ज़्यादातर केसों में तो नहीं जाती, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। शायद इसी वजह से ये बच्चा मर गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, इस बच्चे की लाश को लेकर जाते हैं और जो खेत था, खेत में ही दफना दिया जाता है। अब कोई बात नहीं भैया, बच्चा मर गया तो मर गया, क्या किया जा सकता है। घर में गम का माहौल था, सब लोग रो रहे थे। अब जो माँ थी उससे पूछो उसके साथ क्या बीत रही होगी कि उसका 5 महीने का बच्चा जिसे वो दूध पिला रही थी वही मर गया। लेकिन दोस्तों, इसके 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, 2 से 3 दिन बाद एक ऐसी चीज़ सामने निकल के आती है जिसकी वजह से पूरे गांव में शोर मच जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। दरअसल पुलिस वाले गांव में आते हैं और उस बच्चे की लाश को खोद कर निकालते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद ये पता चल सके कि ये बच्चा मरा कैसे। और दोस्तों, बच्चे का पोस्टमार्टम भी होता है और फिर पता चलता है कि बच्चे की हत्या की गई है और हत्या के बाद कातिल को पकड़ा जाता है। और जब कातिल सामने आता है और बच्चे की हत्या की वजह सामने आती है तो दोस्तों, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँची थी वो सभी लोग चौंक गए थे कि आखिर इस 5 महीने की बच्चे की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले से। और कृष्णागिरी जिले का ही एक थाना लगता है केलमगलम। और केलमगलम थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है जो कि बहुत छोटा सा गाँव है, जिसका नाम है चिन्नटी। अब चिन्नटी गांव में क्या होता है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 9 नवंबर 2025 की दोपहर की। अब यहां का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है सुरेश, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर है। वो क्या करता है, सीधे केलमगलम थाने में जाता है, उसके पास एक मोबाइल होता है और वो उस मोबाइल को थानेदार साहब के सामने रख देता है और थानेदार साहब से कहता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले जो मेरा बच्चा मरा था, जिसकी उम्र महज 5 महीने थी, वो बच्चा खुद नहीं मरा, उसकी दम नहीं घुटी थी, बल्कि उस बच्चे की जान मेरी ही पत्नी ने ली थी। अब थानेदार साहब कहते हैं, उससे तुम्हारा कौन सा बच्चा मर गया, उसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखाई किसी ने। तो सुरेश कहता है कि साहब, हमें ऐसा लगा कि शायद जो बच्चा है 5 महीने का, वो जो है दूध पीते पीते उसका दम घुट गया था और हम हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है और इसीलिए हमने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने उस 5 महीने के बच्चे की हत्या की होगी। लेकिन अब मेरे पास पुख्ता सबूत है और जिसमें साफ साफ ये वाली बात पता चल रही है कि मेरी पत्नी ने ही अपने 5 महीने के बच्चे की हत्या की है, और वो भी गला घोंटकर। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है। अब सबूत बताता हूं दोस्तों। जो सुरेश था उसके पास उसकी पत्नी का मोबाइल था और मोबाइल में एक चैटिंग थी, और चैटिंग जो थी एक महिला के साथ थी जिसका नाम था सुमित्रा। और सुमित्रा से जो उसकी पत्नी है जिसका नाम है भारती, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है। सुरेश की बीवी भारती सुमित्रा को वॉइस रिकॉर्डिंग में और मैसेज में ये वाली बात कहती हुई साफ दिख रही थी कि अब हमारे बीच में कोई नहीं है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। और उसमें उसके बच्चे की, मरे हुए बच्चे की लाश की फोटो भी थी।
अब जैसे ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अब सुरेश से उसकी पत्नी के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है कि तुम्हारी शादी कब हुई थी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तब जाके सुरेश जो है पूरी कहानी बताता है। दरअसल आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है। सुरेश की शादी उसकी पत्नी से हुई थी जिसका नाम था भारती। अब शादी के बाद क्या होता है, इनको 2 बेटियां थीं जिसमें एक की उम्र 5 साल इस समय पे और एक की उम्र 4 साल। और आज से लगभग 5 महीने पहले इनका एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम रखा गया था ध्रुवन। और ध्रुवन की उम्र महज 5 महीने थी। और 5 नवंबर 2025 की दोपहर में क्या होता है, जो उसकी पत्नी भारती है वो अपने बच्चे को जो है दूध पिला रही थी। दूध पिला रही थी तो उसका बच्चा जो है दूध पीते पीते बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जाके पता चला कि बच्चे का दम घुट गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब जब बच्चा मर गया था, दम घुटने की वजह से मरा था, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई बात ही नहीं थी। इसीलिए हम उसे अपने खेत में जाके दफनाया है। लेकिन आज सुबह जब मुझे कोई काम पड़ा तो मैंने अपनी पत्नी भारती का मोबाइल उठाया। मोबाइल में एक मैसेज आया हुआ था, मैसेज के ऊपर नाम लिखा हुआ था सुमित्रा। अब मैंने उस मैसेज को खोल के देखा और जब मैंने उस मैसेज को खोल के देखा तो उसमें मेरे मरे हुए बच्चे की फ़ोटो थी और उसमें बहुत सारे वॉइस मैसेज थे और उसमें बहुत सारे टाइपिंग वाले मैसेज थे। मैंने उन सभी को पढ़ा तो इसमें जाके पता चलता है कि मेरी बीवी का सुमित्रा नाम की महिला के साथ में कोई अवैध संबंध है और उसी की वजह से इसने मेरे 5 महीने के बच्चे की जान ली है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, सुरेश की पत्नी भारती और जो उसकी प्रेमिका थी सुमित्रा, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके थाने में ले आया जाता है। और थाने में उनके सामने सबूत रखे जाते हैं कि तुमने ही इस बच्चे की जान ली है। अब दोस्तों इसके बाद जब पुलिस वाले इन दोनों से बात कर रहे थे तो एक और कहानी निकल के आती है। पता चलता है कि जो सुरेश की पत्नी है भारती, उसके जो है सुमित्रा से पिछले 3 साल से अवैध संबंध थे। यानी कि ये दोनों जो है लेस्बियन थी और ये दोनों जो है चुप चुप के मिला करती थी और शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब आज से लगभग 5 महीने पहले तो इनका बच्चा हुआ था और उससे 9 महीने पहले जो है भारती गर्भवती हुई थी। जब से भारती गर्भवती हुई थी तब से लेकर अब तक यानी कि नवंबर तक वो भारती से मिल नहीं पा रही थी। किसी न किसी बहाने आती थी उसके घर पे, लेकिन जो है उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बन पाते थे और भारती जो है उसे समय नहीं दे पा रही थी। इसीलिए ये वाली बात सुमित्रा को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। अब आज से 5 महीने पहले उसे एक बेटा हुआ। बेटे का नाम रखा गया था ध्रुवन। अब भारती जो है सुबह से लेकर शाम तक उस ध्रुवन की ही सेवा करती रहती थी। 5 महीने का बच्चा था। अब पहले महीने से जो छोटा बच्चा होता है उसे माँ की देखभाल बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए भारती जो है सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे को ही देखती रहती थी। उसे सुमित्रा से बात करने का मौका मिल नहीं पा रहा था। ये वाली बात सुमित्रा को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि भारती ना तो उससे बात कर रही है ना मिल रही है। इसीलिए सुमित्रा का जो है भारती से हो जाता है झगड़ा और झगड़े की वजह होती है उसका बच्चा कि तुम्हारा जब से बच्चा हुआ है तुम मेरे से ना बोल रही हो ना मिल रही हो, तुम बिल्कुल बदल गई हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अब ये वाली बात जैसे ही भारती के सामने आती है तो भारती को ये वाली बात बुरी लग जाती है और अब उसे अपना प्यार साबित करना था कि वो सुमित्रा से प्यार करती है। इसीलिए क्या होता है, ये 5 नवंबर 2025 की दोपहर की बात है। 5 नवंबर 2025 की दोपहर में भी ऐसा ही कुछ होता है। इसीलिए भारती जो है अब उस बच्चे को रास्ते से हटाने की सोच लेती है। वो इंतज़ार करती है कि घर में कोई ना हो और जब घर में कोई नहीं होगा तब जाके वो अपने 5 महीने के बच्चे की हत्या कर देगी। दोपहर का समय था, कोई भी घर पे नहीं था। इसी बीच भारती क्या करती है, अपने 5 महीने के बच्चे का गला घोट देती है। और छोटा बच्चा था, 5 महीने का बच्चा, उसे क्या पता माँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अब ये माँ कुमाता बन जाती है और 5 महीने के बच्चे का गला घोट देती है, वो भी एक महिला के लिए। उस महिला की आस्की में पागल हो गई थी, लेस्बियन हो गई थी ये महिला, जिसकी वजह से अपने 5 महीने के बच्चे का गला घोट देती है और फिर थोड़ी देर बाद शोर मचाती है कि ये दूध पी रहा था, बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हुआ। घर वालों को इसके ऊपर पूरा विश्वास था कि हमारी बहू तो ईमानदार होगी, घर में रहती है सारे दिन, किसी आदमी से मिलती नहीं है। उन्हें क्या पता था कि ये जो महिला है वो आदमी से नहीं बल्कि
महिला से ही शारीरिक संबंध बना रही है। परिवार के लोगों को अपनी बहू के ऊपर पूरा विश्वास था। वो आनन फानन में सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उस बच्चे को लेकर जाते हैं तो पता चलता है बच्चा मर गया। अब डॉक्टर से पूछा जाता है कि ये कैसे मर गया, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कभी कभी बच्चों का दम घुट जाता है, शायद ध्यान नहीं दिया होगा, उसकी वजह से ऐसा हो गया। 99% तो कोई बच्चा मरता नहीं है, लेकिन 1-8% में कभी कभी बच्चा मर भी सकता है, शायद इसी की वजह से मर गया। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, पुलिस में FIR दर्ज नहीं कराते बच्चे की मौत की कि भाई नेचुरल मौत है। वो लोग क्या करते हैं, खेत में जाके उस बच्चे को दफना देते हैं। अब ये वाली बात जैसे ही सामने आती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस खेत में जाते हैं जहाँ पे 5 महीने के बच्चे को दफनाया गया था। अभी बच्चे को दफनाए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। अब पुलिस वालों ने क्या किया है, उस बच्चे की बॉडी को खेत में से निकाल लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब दोस्तों, पुलिस वालों को भी केस को पक्का करने के लिए पूरे सबूतों की ज़रूरत होती है। अब इन दोनों ने तो अपना जुल्म जो है, गुनाह जो है कबूल कर लिया है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक पुलिस वाले इन दोनों को कातिल साबित नहीं कर सकते। मोस्टली माँ को, क्योंकि माँ ने ही अपने बच्चे की हत्या की थी, लेकिन उकसाया गया था उसी की प्रेमिका की वजह से, जो कि सुमित्रा थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आज का समय जो है किसी के ऊपर भी विश्वास के लायक है नहीं। महिला को महिला से प्यार हो गया तो उसी की वजह से उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी। तो कहीं पे कुछ भी हो तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि माँ है तो ये ईमानदार होगी, अपने बच्चे को मार नहीं सकती, या बाप है या भाई है या बहन है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया है उसी से प्यार करना चाहिए। महिला को पुरुष के लिए बनाया है तो महिला को पुरुष से प्यार करना चाहिए। अब यहाँ पे महिला लगी हुई है, पुरुष लगे हुए हैं और लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट कर रही है। ये गलत है। अगर सही है तो आप हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।